हेलो बच्चों, दिस इज अभिलाष यादव इन फ्रंट ऑफ यू, योर सोशल साइंस टीचर फ्रॉम मेडिजेई करियर इंस्टीट्यूट कोसली। बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी किस चीज के बारे में, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। और आज भी हम लोग आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में ही बातें करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हम लोग रिकॉल करते हैं कि लास्ट वाले क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया था। बेटा ठीक है, देखो बेटा, हम लोग एक बात कर रहे थे कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी होते क्या है, कि भाई जो लोकतंत्र होता है उसके आउटकम्स क्या है, नतीजे क्या निकल सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं बात करूं, देखो एक्सपेक्टेशन एक टर्म है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग की भाई हम लोगों के लिए डेमोक्रेसी क्या लेके आई है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों अलग अलग चीजें होती है बेटा, ठीक है। डेमोक्रेसी बहुत सारी टर्म्स के अंदर बहुत अच्छी है बेटा, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी कुछ ऐसी टर्म्स है जिसके अंदर हम लोग डेमोक्रेसी को आइडियल नहीं मानते हैं, ठीक है। और इस वाले चैप्टर के अंदर इसी क्वेश्चंस के ऊपर लड़ाई हो रही है बेटा कि भाई डेमोक्रेसी इज गुड और नॉट गुड बेटा, ठीक है। तो लास्ट में जाके हम लोग बात करेंगे इस चीज के बारे में कि इज डेमोक्रेसी गुड और नॉट गुड, आर दीज आउटकम्स आर गुड और नॉट गुड बेटा, ठीक है। अब कल हम लोगों ने बात की थी किस चीज के बारे में बेटा, डिग्निटी ऑफ पीपल, ठीक है। और किस चीज के बारे में बात की थी बेटा, हम लोगों ने बात की थी कि दैट डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट द अलाउज रूम टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स बेटा, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बेटा, कि जो भी वाद विवाद लड़ाइयां हो जाती है उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है डेमोक्रेसी के अंदर बेटा, ठीक है। आज हम लोग बातें करेंगे बेटा इनके आउटकम्स के बारे में। मैंने कल आपको बताया था कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज है कि भाई करप्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी किस चीज के बारे में भाई, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की थी कि जवाबदेह क्यों है। हम लोगों ने बात की थी किस चीज के बारे में बेटा, कि जो अकाउंटेबिलिटी है साथ के साथ वो ट्रांसपेरेंसी भी है बेटा, कि भाई साफ साफ दिखता है, साफ साफ हम लोग जवाब गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि भाई वाई रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार है वो लोगों की डिमांड के ऊपर रिएक्ट करती है, लोगों को जरूरत किस चीज की है उसके ऊपर रिएक्ट करती है बेटा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव क्यों होगी, क्योंकि द गवर्नमेंट विल रिएक्ट टू द डिमांड्स ऑफ द सिटीजन्स, नीड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री बेटा, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी लेजिटिमेट के बारे में, मतलब वैध सरकार के बारे में, कि भाई लेजिटिमेट क्यों था, क्योंकि भाई जो सरकार है वो तो आप लोगों ने ही चुनी है ना बेटा, आप लोगों ने वोट दिया है, आप लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, ठीक है, और आप लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, तो बेटा मतलब सरकार आप लोगों ने ही चूज की है, ठीक है। आज हम लोग कुछ बातें करेंगे किस चीज के बारे में बेटा, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास में डेमोक्रेसी के अंदर क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड, अब कंपैरिजन करते हुए चलेंगे बेटा कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर क्या चीज है, नॉन डेमोक्रेसी के अंदर क्या चीज है बेटा। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि डिसीजन मेकिंग के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर देयर इज नो प्रॉपर प्रोसीजर। वहां पे जो लोगों के वैल्यूज के बारे में, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में ये चीज सोचा नहीं जाता है, जो डिसीजन लेना होता है वो वहां का लीडर ले लेता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, डिसीजन क्यों कौन लेता है, जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चूज करके भेजते हैं वही डिसीजन लेते हैं। तो एक लंबा प्रोसीजर है इसके अंदर भी बेटा, ठीक है। तो क्या है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बेटा, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, तो इस चीज के अंदर हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि भाई पिछले कुछ सालों के सिनेरियो को देखें तो हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि भाई जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा ज्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज बेटा, ठीक है। अब उसके फैक्टर्स भी बेटा बहुत अलग अलग हो सकते हैं, कि भाई सिंपल सी चीज है कि भाई हर एक चीज जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं बेटा। फैक्टर्स एक तो मेरे पास में क्या हो सकता है,
फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा क्या? इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। ठीक है बेटा। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है बेटा मेरे पास में? कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है बेटा। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे पास में बेटा? ग्लोबल सिचुएशन हो सकता है बेटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है उस देश की, कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज मतलब सहयोग कितना है दूसरे देश का, और ग्लोबल सिचुएशन क्या है उस समय के अंदर कि भाई ग्लोबल सिचुएशन मतलब पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है, क्या वर्ल्ड के अंदर किसी प्रकार की कोई लड़ाई तो नहीं चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के अंदर क्या है कि भाई वो जो देश है, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, उस देश के अंदर हम लोग प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं बेटा। कोई देश होता है जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बातें करता है, बम बनाने की बातें करता है बेटा। कोई देश जो होता है वो सिटीजन्स के बारे में सोचता है। कोई देश ये सोचता है कि हमारा देश बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप करे। ठीक है बेटा, तो अलग अलग प्रायोरिटीज होती है हर देश की, जो इनके इकोनॉमिक ग्रोथ को और इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करता है, बढ़ावा देता है बेटा। ठीक है, और कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज का मतलब क्या हो गया कि दूसरे देशों का सहयोग कितना है। ओके बेटा, चलो अगला जो पार्ट है हमारा वो क्या है बेटा, एक बार नोट कर लेना बेटा इनको। ठीक है, ओके चलो हमारा जो अगला पार्ट है बेटा, सेकंड बेटा वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बेटा। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बेटा मतलब क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का, कि भाई इकोनॉमिक का मतलब मैंने आपको बार बार बताया है, जब जब इकोनॉमी की बात होगी मैं मनी की बात करूंगा, मैं पैसे की बात करूंगा। ठीक है, लोगों के पास में किस प्रकार की चीजें हैं मैं उनकी बात करूंगा बेटा। ठीक है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हम लोगों ने एक चीज देखी है बेटा कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, दोनों के अंदर सेम चीज होती है। वो क्या है? सेम चीज यही है कि भाई डेमोक्रेटिक के अंदर भी इनइक्वालिटी होती है इकोनॉमिक, और नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर भी क्या होती है बेटा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। अब बोलोगे सर किस प्रकार से ये बात को आप लोग डिस्क्राइब करोगे? अब एक चीज देखो बेटा, हमारे पास में अगर मैं ये चीज देखूं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अंदर कि सिर्फ कुछ परसेंट लोगों के पास जो वेल्थ होती है वो ज्यादा होती है। जैसे अपने देश के केस के अंदर अगर मैं बात करूं, शायद टॉप 10% के अराउंड जो है, टॉप 10 या 20% हमारी शायद 80 to 90% जीडीपी के अंदर क्या करती है, हिस्सा देती है बेटा। ठीक है, चलो तो यही क्या है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है कि भाई देश के अंदर हमारी जो इक्वालिटी है, ठीक है, देश के अंदर हमारी जो इनइक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है बेटा, वो किस प्रकार से कि जो देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल हु आर मच रिचर, ठीक है, बट देयर आर मेनी नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर। तो यही क्या है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है बेटा। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या चीज है, हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर तो इक्वालिटी की बातें करते हैं बेटा। डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग बोलते हैं जो भी टैक्स वगैरह हमारे पास में आया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सड़क बना दी, सड़क के ऊपर तो हर कोई चलेगा बेटा। तो जो सड़क बनाई गवर्नमेंट ने वो उसके ऊपर तो हर कोई चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो पैसा सरकार के पास आया उसने क्या किया, हर एक के बीच बराबर बराबर बांट दिया कि भाई सड़क तो हर एक के लिए बनी है, जो रेलवेज बनी है वो भी हर एक के लिए बनी है, वो भी सरकार ने बनाई है बेटा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज भी लेके आती है जिसके थ्रू क्या है
जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है बेटा, उनके लिए भी चीजें आती है बेटा। तो ये सारी चीजें मैं बात कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं रियलिटी के अंदर देखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बेटा हर जगह के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है बेटा, चलो अगर मैं आगे बात करूं बेटा इस चीज के बारे में, क्या है नंबर 3 रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या हो गया, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नंबर ऑफ पीपल जो पुअर हैं क्या वो बढ़े हैं, या डेमोक्रेसी के अंदर नंबर ऑफ पुअर पीपल घटे हैं। ठीक है बेटा, अब वही चीज है कि भाई रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी कहां पे जाता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बेटा। अब यही चीज वही वाली चीज कि भाई जीडीपी के अंदर शेयर टॉप 10% का कितना है, 80 to 90% है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लोग ज्यादा अमीर हैं। ठीक है, लोग ज्यादा अमीर हैं, लेकिन उनका नंबर क्या है, बहुत कम है। और जो गरीब लोग हैं पॉपुलेशन में उनका नंबर क्या है, ज्यादा है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं कि भाई अगर मैं कंपैरिजन करूं जब से इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बना है उस समय से जो पॉवर्टी रेशियो है वो डाउन गया है बेटा। हम लोग ये बोलते हैं कि भाई भारत गरीब देश है, गरीब देश है, नहीं बेटा। गरीब देश क्या था जब 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ था, उस समय के ऊपर बोल सकते थे कि भारत गरीब देश है। लेकिन धीरे धीरे जो भारत की सरकार ने जो काम किए हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है भारत के अंदर, उसने जो काम किए उससे की वजह से क्या हुआ है, धीरे धीरे हमारा जो पॉवर्टी रेशियो है वो भी कम हुआ है बेटा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्या है अपने पास में, 4th पॉइंट बेटा, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी बेटा। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के अंदर क्या चीजें आती है बेटा, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जो समाज के अंदर विभिन्नताएं हैं। ठीक है, विभिन्नताएं का मतलब समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के क्या है, सोशल ग्रुप्स भी हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के कल्चर्स भी हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के धर्म भी हैं बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीजें, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब क्या है बेटा, रहने के लिए जगह देता है। क्या डेमोक्रेसी के अंदर रहने के लिए जगह देता है, यही तो सबसे खास बात है बेटा डेमोक्रेसी की। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई कि डेमोक्रेसी अच्छी है या बुरी है, उसके ऊपर बातें कर रहे थे हम लोग कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर, हाँ भाई मानता हूं डेमोक्रेसी के अंदर इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी तो इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो भाई नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर जाता है, चलो ठीक है, लेकिन कितना है, नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर। अगर 4% इकोनॉमिक ग्रोथ उधर हो रहा है तो बेटा 3.5% या फिर 3.8% तो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी हो रहा है बेटा। ठीक है, तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, इस समाज के अंदर जो विभिन्नताएं हैं। अब एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमारे पास में क्या क्या है। एग्जांपल आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा बेटा, हम लोगों ने पावर शेयरिंग की बात की। पावर शेयरिंग के अंदर हम लोगों ने बेल्जियम का और श्रीलंका का एग्जांपल लिया था। बेल्जियम के अंदर भी सोशल डाइवर्सिटी थी और श्रीलंका के अंदर भी सोशल डाइवर्सिटी थी। बेल्जियम ने एक अलग प्रकार की मतलब तरीका अपनाया था, अलग प्रकार का मॉडल बनाया था, लेकिन श्रीलंका का अलग तरीका था। श्रीलंका के अंदर क्या था, मेजोरिटेरियनिज्म हासिल करना चाहा, मतलब मेजोरिटी के अंदर जो भी मेजोरिटी के अंदर जो सिंहलीज लोग थे उन्होंने अपनी जो धाक जमानी चाहिए, डोमिनेशन हासिल करना चाहा, कहां पे, श्रीलंका के अंदर। लेकिन जो बेल्जियम था उसने तरीका अलग बनाया था। तो सोशल डाइवर्सिटी हम बोल सकते हैं कि अच्छी भी है और सोशल डाइवर्सिटी हम लोग बोल सकते हैं वो बुरी भी है। ठीक है, अब सोशल डाइवर्सिटी के अंदर बोलोगे सर डेमोक्रेटिक कंट्री तो श्रीलंका भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री सर बेल्जियम भी है, लेकिन श्रीलंका का केस बिल्कुल अलग था और बेल्जियम का केस बिल्कुल अलग था। क्या चीज थी बेटा इसके अंदर, देखो हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को ये बात पता है कि
हर देश के अंदर एक चीज मेजोरिटी के अंदर होती है और एक चीज माइनॉरिटी के अंदर होती है बेटा, ठीक है। अब हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर जो एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर एक्सपेक्टेशन हम लोग ये करते हैं कि भाई जो मेजोरिटी के अंदर है वैसे के वैसे लोग किसके लिए बने, माइनॉरिटी के अंदर बने, ठीक है। अब जो मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी क्या करेगी, मतलब अगर मैं बात करूं तुम लोगों से कि भाई मेजोरिटी तो बहुत खुशहाल है उस देश के अंदर, लेकिन माइनॉरिटी है वो थोड़ी सी मायूस है, क्यों, माइनॉरिटी के बारे में सुना नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे माइनॉरिटी क्या काम करेगी, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेगी और अपना ग्रुप अलग बना लेगी बेटा, ठीक है। और जिससे थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, किस चीज का, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को साथ रख के चलना पड़ता है बेटा। लो जो मेजोरिटी के लिए बना है वही माइनॉरिटी के लिए भी लो बना होगा बेटा, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के अंदर हम लोग देखो भाई, इलेक्शन के अंदर ना तो हम लोग मेजोरिटी को देखते हैं, ना हम लोग क्या देखते हैं, माइनॉरिटी को देखते हैं बेटा। इलेक्शन के अंदर जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी मेजोरिटी के अंदर आ जाते हैं, क्यों, वो भी तो अपना ग्रुप बना सकते हैं ना बेटा। और जो मेजोरिटी है बेटा वो भी, उसको भी तो माइनॉरिटी का क्या चाहिए, साथ चाहिए, इसीलिए तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब जैसे कि इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो समय के साथ में जो रिलीजन्स है उसके साथ में क्या होगा, जो समय के साथ में जो रिलीजन है वो क्या होगा, सारे रिलीजन एक साथ आ जाते हैं। इलेक्शन के टाइम के अंदर हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतने इस रिलीजन के लोग हैं, इतने इस रिलीजन के लोग हैं, तो साथ तो आते ही है ना बेटा, है ना। तो यही तो अच्छी चीज है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी बेटा, ठीक है। बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, एक इंडिया के अंदर मेन चीज क्या है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, और सेकुलर कंट्री का मतलब क्या है कि भाई देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। चलो उसके बाद में नंबर 5, डिग्निटी एंड डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब डायरेक्ट बोल सकते हो बेटा आप लोग रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट किसका, सिटीजन्स का। इसके अंदर क्या चीज है बेटा, एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं, हम लोग एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। रियलिटी के अंदर सिनेरियो कुछ और हो सकता है, हम लोग उससे एक्सपेक्ट कुछ और कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एक्सपेक्ट हम लोग कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आउटकम्स हम लोगों को कुछ और भी मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। देखो कि अब की बार क्या है, डिग्निटी और रेस्पेक्ट। क्या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो रेस्पेक्ट दी जाती है सिटीजन्स को, क्या जो सिटीजन्स है उनकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है बेटा, मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल रखा जाता है। कैसे, देखो बेटा, हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज अ सुप्रीम लॉ। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत के जो नागरिक हैं उनको राइट्स दिए गए हैं। अगर मैं भारत की कंटेक्स्ट की बात करूं तो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, क्यों, भारत को वोट दे, भारत के सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। और वोट देने का जो अधिकार है उसके अंदर ना तो हम लोग किसी कास्ट को देखते हैं, ना हम लोग किसी रिलीजन को देखते हैं, ना हम रेस को देखते हैं बेटा। मतलब हर कोई क्या है, हर कोई बराबर है वोट देने में। अगर इंडिया के अंदर कुछ भी चीज होती है, कुछ भी चीज बनती है, इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिसी आती है बेटा, वो पॉलिसी हर एक के लिए बराबर होती है, ठीक है। तो यही तो क्या है बेटा, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, और किसका, सिटीजन्स का। मतलब जो भी पॉलिसी बनी, जो भी प्रोग्राम्स बने उस देश के अंदर वो हर एक के लिए होगा बेटा, ठीक है। हर एक की, अब सपोज करो बेटा मैं बोल रहा हूं कुछ भी चीज, किसी भी चीज के बारे में, जैसे कि देश के अंदर कोई पॉलिसी आई और उस पॉलिसी या फिर जो भी प्रोग्राम हुआ या फिर कोई लॉ बना मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है। अब कई लोगों को पसंद नहीं आएगा तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, मतलब पावर ऑफ स्पीच, ठीक है, हम लोग उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, ये तो राइट अपने पास में है बेटा, ठीक है। और जब हम लोग उसके खिलाफ बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे उस चीज को, तो उस समय पे क्या होगा, गवर्नमेंट जरूर किसी न किसी प्रकार का एक्शन
लेगी उसके ऊपर बेटा, ठीक है, या तो उसके अंदर कुछ चेंजमेंट करेगी या फिर उस लॉ को ही क्या कर देगी, हटा देगी बेटा, ठीक है। तो यही चीज ये थी इस चैप्टर के अंदर बेटा जो मेन थे बेटा। तो जो मेन क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस चैप्टर के क्या क्या है, देखो बेटा एक क्वेश्चन नंबर 1 तो ये बनेगा बेटा कि हाउ, कल भी मैंने बोला था बेटा इस चीज के बारे में, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is good when compared to other forms of गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा कि हाउ कैन यू से दैट democratic government is more accountable to the citizens। और क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे मोर अकाउंटेबल, ठीक है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ मोर रेस्पॉन्सिव। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर इज लेजिटिमेट, ठीक है बेटा। चलो लिखो बेटा इस चीज को भी, सभी क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं बेटा। चैप्टर पढ़ो और क्वेश्चन को करना है बेटा, वीडियो देखो आप लोग। हाउ कैन यू से that is more responsive how can you say that democratic government is legitimate गवर्नमेंट। बेटा ये क्वेश्चंस के चांसेस हैं थोड़े ज्यादा है बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की वेटेज कई बार ये जो लास्ट के सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है एक में आ जाते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इस चीज के बारे में ही, एक क्विक रिवीजन लेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। और जो इससे ज्यादा और मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उस चीज के बारे में भी बातें करेंगे बेटा, ठीक है। तब तक आप ध्यान रखो अपना, थैंक यू।